गाइस, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। हमने लास्ट वीडियो में देखा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में दो रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट वन हमने देखा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, सेकेंड वन इज उल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब देखो तो क्लेमेंसन एंड उल्फ-किर्चनर रिएक्शन में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों में जो कार्बोनिल कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O इज कन्वर्ट टू द CH2। जो C डबल बॉन्ड O होता है, हमने देखा ना उल्फ-किर्चनर क्लेमेंसन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसका कन्वर्ट ही किसमें हो जाता है CH2, यानी किसका रिडक्शन होता है C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन किसमें होता है CH2 में होता है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है, हमने क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में हमने क्या यूज किया था, जिंक अमलगम और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हम रिएजेंट डिफरेंट लेते हैं, यहाँ हम लेंगे हाइड्रोजन KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, और दोनों में प्रोडक्ट वही मिलना है, कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट टू द CH2, अल्केन ही मिलेगा। तो अब देखिए हम डिस्कस करते हैं, सभी ध्यान दीजिए। अब देखो अब हम जनरली देखते हैं व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। ये जो दोनों ग्रुप है अगर दोनों CH3 लगा दिए तो कीटोन बन जाएगा, अगर एक CH3 और एक H लगा दिए तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, तो हम जनरल देखते हैं व्हेन एल्डिहाइड, ये मे बी एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड मे बी कीटोन हो सकता है, मे बी एल्डिहाइड एंड मे बी कीटोन, हम दोनों को लिख सकते हैं इसको, एल्डिहाइड मे बी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखिए व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद, ध्यान दो किस किस से रिएक्ट करता है, फर्स्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिएक्ट विद हाइड्रोजन। क्लियर, रिएक्ट विद हाइड्रोजन हमने देखी। अगर आप लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा अमोनिया डेरिवेटिव, अगर जो देख रहे होंगे कंटिन्यू तो उन्हें समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन हमने क्यों लिखा है। ठीक है, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन फर्स्ट गिव्स, क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा H2, क्या एलिमिनेट हो गया यहाँ से H2, तो क्या निकल गया H2 और O, यानी यहाँ से क्या निकल गया माइनस H2, तो क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड एंड देखिए बॉन्ड NH2। ये था हाइड्रोजन, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हाइड्रोजन। अगर एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड हाइड्रोजन, अगर कीटोन के साथ करेंगे तो कीटोन हाइड्रोजन। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक आपको। फिर से इसको हमने किससे रिएक्ट किया, KOH एज अ बेस है ये। ठीक है, KOH का काम क्या है, OH माइनस एज अ बेस यूज कर रहे हैं एंड इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट। यहाँ जो इथिलीन ग्लाइकोल है रिएक्शन में सिर्फ इसका एक काम क्या है, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ रिएक्ट नहीं कर रहा है, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम इथिलीन ग्लाइकोल को। हमें KOH एज अ बेस एंड इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट। तो हमें क्या मिलता है यहाँ प्रोडक्ट, जो कार्बोनिल ग्रुप है ये CH2 हो गया और यहाँ से जो N2 गैस है, N2 दो N है तो N2 गैस क्या होती है, यहाँ से लिबरेट हो जाती है। N2 गैस क्या हो जाती, लिबरेट हो जाती है। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया C। अब देखो दो हाइड्रोजन यहाँ लग गए और ये जो ये वाला है ये दो नाइट्रोजन यहाँ से निकल गए। अब इस प्रकार से जो एल्डिहाइड और कीटोन है इसका कन्वर्ट किस में हो गया, अल्केन में हो गया। किस में हो गया, अल्केन में हो गया। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द उल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। क्या देखा हमने कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्ट टू द CH2, पहले उसका कन्वर्ट हाइड्रोजन में हुआ और हाइड्रोजन से वो क्या हो गया, अल्किन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, अल्किन में। अब देखो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, दो नाइट्रोजन लिबरेट हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन इधर आ गए, दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन लग गए तो ये CH2 हो गया। इस तरह से हमें अल्केन मिल गया। क्या मिल गया, हमें अल्केन मिल गया। अब हम वही देखेंगे, हमने जनरल देखा, अब इसमें आप एग्जाम्पल दो, कीटोन का एक एग्जाम्पल दे सकते हो और एक एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दे दीजिए। एक कीटोन का एग्जाम्पल दे दो और एक क्या करेंगे आप, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल देंगे। क्लियर, अब देखिए ध्यान से देखो, अब हम सेम देखिए क्या किया हमने, एल्डिहाइड एंड कीटोन फर्स्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ का O और यहाँ का H2 ऑटर बन के निकल गया। तो क्या मिला हमें, डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड NH2, ये क्या बन गया हाइड्रोजन। उसका फिर से हमने KOH से एज अ बेस एंड इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट यूज किया। तो हमें क्या मिला, जो दो हाइड्रोजन है यहाँ आ गए
और ये N2 गैस लिबरेट होके ब्रेक करके बाहर निकल गई, लिबरेट हो गई यहाँ से। क्लियर। अब देखिए हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे लास्ट में कि हम किस प्रकार से N2 गैस लिबरेट होती है, निकल जाती है। क्लियर। अब देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं। अब मैं फर्स्ट वन हम एग्जाम्पल देते, किसका देते, कीटोन का ही देते हैं। ठीक है, कीटोन का दो, नहीं तो एल्डिहाइड का कोई भी दो। अब मैंने लिया यहाँ कीटोन, क्या ले लिया, कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया। किससे रिएक्ट किया हमने फर्स्ट, किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन। मैंने इसको इस तरह से लिखा NH2 किससे रिएक्ट कर दिया, हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये O और ये H2 निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, -H2O निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया। तो क्या मिला हमें, CH3। ठीक है, CH3 है ना, CH3 डबल बॉन्ड एंड हुआ, डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड एंड बॉन्ड NH2 मिला हम प्रोडक्ट। ये क्या है, एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। किससे रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन से। तो हम बोल सकते हैं इसे एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे हम इसे, एसीटोन हाइड्रोजन। क्लियर। फिर वो किससे रिएक्ट हुआ, एसीटोन हाइड्रोजन। किससे रिएक्ट कर रहा है एसीटोन हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH एज अ बेस एंड इथिलीन ग्लाइकोल। मैं शॉर्ट में लिख देती इजी, इजी यानी इथिलीन ग्लाइकोल। अब इसका प्रोडक्ट हम इधर लिखेंगे इजी, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या होगा, दो हाइड्रोजन यहाँ आ गए तो क्या होगा प्रोडक्ट, CH3। ठीक है, CH2 CH3 हुआ, CH3 CH2 CH3। क्लियर। यहाँ हमको इसको एक चेन फॉर्म में भी लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 होगा, CH3 CH2 CH3 हो सकता है। अब देखिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम फिर से लिखेंगे। एक बार देखिए, अच्छे से देखो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, दो हाइड्रोजन यहाँ आ गए, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गई, दो हाइड्रोजन आ गए तो क्या बन गया ये, CH3 CH2, दो हाइड्रोजन आ गए, बॉन्ड CH3। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे, हाँ प्रोपेन। और देन नेक्स्ट यहाँ से क्या हो गया, N2 गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई, N2 गैस क्या हो गई, निकल गई, N2 गैस हो गई, यहाँ से लिबरेट हो गई एज अ गैस बनकर। क्लियर, समझ में आया। इस प्रकार से एसीटोन का कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोपेन में हो गया। किस में हो गया एसीटोन का कन्वर्ट, प्रोपेन में हो गया। आप इसको ऐसा लगाइए डायरेक्ट CH3 CH3 CH2। मैंने सिर्फ स्ट्रेट चेन बना लिया, ऐसे लिखो या उस तरह से लिखो तो भी चलता है। क्लियर, यानी हमने क्या किया, एसीटोन कन्वर्ट टू द प्रोपेन। एसीटोन का कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोपेन में हो गया। किस में हो गया एसीटोन का कन्वर्ट, प्रोपेन में हो गया। समझ में आ गया, ये समझा आपको। तो ये हो गया एसीटोन का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एल्डिहाइड के एग्जांपल लेंगे। दोनों CH3 था, अब हम एक CH3 और एक H लेंगे और उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे कि किस प्रकार से एसीटोन का कन्वर्ट प्रोपेन में होगा। और अभी हम देखेंगे कि एसिटल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी ने, ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, किसका देखेंगे, एसिटल्डिहाइड का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे एसिटल्डिहाइड। क्लियर। अब देखिए एसिटल्डिहाइड में हम क्या किया, एसिटल्डिहाइड यानी CH3 CH डबल बॉन्ड O। क्लियर। विजोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया। मैं अब इसको इस तरह से लिख दिया, वैसे भी लिखा तो चलता है। क्लियर। तो क्या होगा, यहाँ से O और यहाँ से H2 निकल गया तो क्या मिलेगा, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या है ये, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन। इसको रिएक्ट किया तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड NH2, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखा होगा तो आपको अंदाजा आ गया होगा कि हाइड्रोजन कैसे मिला। हमने अमोनिया डेरिवेटिव में पढ़ चुके थे, पढ़े थे। अब देखो फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन से पहले रिएक्ट किया, फिर किससे रिएक्ट किया, बेस से रिएक्ट किया, KOH एज अ इथिलीन ग्लाइकोल। किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में एज अ इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट यूज किया हमने यहाँ। क्लियर। क्या हो गया फिर, N2, ये दो N2 निकल जाएंगे, H2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2 इधर आ गया तो CH2 और H, यानी क्या मिल गया, ये
CH2 और N2 गैस लिबरेट हो गई, यानी हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, इथेन। कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें, इथेन। यानी इस तरह से एसिटल्डिहाइड का कन्वर्ट इथेन में हो गया और एसीटोन का कन्वर्ट किस में हो गया, प्रोपेन में हो गया। ये देखो क्लेमेंसन और उल्फ-किस्नर बोथ आर द सिमिलैरिटी, दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्ट किस में हो जाता है, CH2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2। क्या देखा हमने कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है इसका कन्वर्ट किस में हो गया, CH2 में हो गया। मैंने सिर्फ इसको इस तरह से लिखा है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर, समझ में आया आपको। यानी हम सिर्फ दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस टू द CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ हम जिंक अमलगम और HCl यूज किया है, यहाँ हमने हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एज अ इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट यूज किया है। बट दोनों में प्रोडक्ट वही मिलता है, एसिटल्डिहाइड से इथेन मिला, एसीटोन से प्रोपेन मिला। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक आपको। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एग्जांपल आप खुद सॉल्व करिए और फाइंड करिए कि आपको कौन सा अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल दे रही मैं, एक है प्रोपेनल का एग्जांपल सॉल्व करने का और एक करने का, एक है, अब इसको रिएक्ट करिए हाइड्रोजन से और बाद में क्या करना, KOH से। तो एक एग्जांपल प्रोपेनल का ले लीजिए, प्रोपेनल सॉल्व करिए, और एक एग्जांपल ब्यूटेन 2 का ले लीजिए। क्लियर, और बताइए कि आपको कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा अल्डिहाइड से कौन सा अल्केन मिलता है और कीटोन से कौन सा अल्केन मिलता है। कुछ नहीं करना है, ओनली C डबल बॉन्ड OH कन्वर्ट टू द CH2, C डबल बॉन्ड OH कन्वर्ट टू द CH2, CH2 हो गया तो यहाँ ब्यूटेन मिल जाएगा, यहाँ प्रोपेन मिल जाएगा। इजी, थोड़ा माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना, ट्रिकी है, ट्रिक करिए। C डबल बॉन्ड O का कन्वर्ट किस में कर दिया, CHO में। सिर्फ सिंपल करिए, पहले हाइड्रोजन बनाइए बाद में KOH से रिएक्ट करिए। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल है, आप खुद सॉल्व करिए। क्लियर, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से एक प्रोपेनल और एक ब्यूटेन 2, ऐसे आपको 2 एग्जाम्पल क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको रिएक्शन फाइंड करना है कि आपको कौन सा मिलेगा, कौन सा अल्केन मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन लिखने का यहाँ और बाद में KOH से रिएक्ट करें। तो ये हो गया हमारी उल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देखेंगे, अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो हम मैकेनिज्म तो नहीं पूछता, पर हमें मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि हमें वो मालूम होना चाहिए कि किस तरह से नाइट्रोजन लिबरेट हो गया, किस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट अल्केन में हो गया, इसलिए हमें मैकेनिज्म भी आना बहुत जरूरी है। क्लियर, तो ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मैकेनिज्म देखेंगे इसके बाद। मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, ले लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ उल्फ-किस्नर रिडक्शन। गाइस, तो मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म में किस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट किसमें होता है, अल्केन में होता है। क्लियर, तो हम एसिटल्डिहाइड का करते हैं मैकेनिज्म, आप कीटोन का कर सकते हैं घर पे। ठीक है, खुद से। अब देखिए क्या लिया मैंने, when acetaldehyde first react with hydrogen, हमने अभी रिएक्शन में वैसे ये वाले स्टेप कर चुके हैं। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, क्या एलिमिनेट होगा यहाँ से, ऑक्सीजन, और यहाँ से H2, यानी क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। क्या निकल गया यहाँ से, वाटर, और क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड एंड NH2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, क्यों लिखा आपको अभी समझ में आ जाएगा, NH2। ठीक है, यानी हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या मिला हमें, हाइड्रोजन मिला। यहाँ तक तो हमने लास्ट रिएक्शन में ये देखा। फिर से किससे रिएक्ट हुआ, KOH से रिएक्ट हुआ। ठीक है, KOH से रिएक्ट हुआ तो OH बेस है, यहाँ KOH एज अ बेस यूज कर रहे हैं हम यहाँ एज अ बेस, और इथिलीन ग्लाइकोल एज अ हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, इजी यानी इथिलीन ग्लाइकोल, इसका कुछ रोल नहीं है, यहाँ एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ बेस जो है OH माइनस आयन, क्या है बेस का काम, हाइड्रोजन को अपने तरफ क्या करना, अब्स्ट्रैक्ट करना, अपने तरफ ले लेंगे। अगर हाइड्रोजन आ गया इधर OH के साथ, वाटर बन के यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ये OH और H तो ये बॉन्ड है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर चले गए तो क्या मिला हमें, CH3 CH है डबल बॉन्ड N है,
और एन पे कौन था चार्ज आ गया निगेटिव चार्ज, क्योंकि वो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लग गए तो नाइट्रोजन निगेटिव हो गया। अब यहाँ रेजोनेंस होगा, सिर्फ रेजोनेंस यानी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो डबल बॉन्ड था इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, शिफ्ट हो गए तो क्या मिला हमें, ध्यान से देखिए CH3 CH है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे तो कार्बन निगेटिव हो गया, कार्बन क्या हो गया निगेटिव हो गया। डबल बॉन्ड था सिंगल नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH, क्लियर। अब यहाँ कार्बन पे निगेटिव है तो फिर से हमारे रिएक्शन में वाटर आ गया, क्योंकि हमारे पास वाटर तो है वाटर, फिर से यहाँ वाटर आ गया वाटर H प्लस एंड OH माइनस होता है, तो क्या करेंगे ये वाटर कहाँ चले जाएगा, कार्बन पे चले जाएगा, वाटर का H प्लस आए चले गया कार्बन पे, तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखो CH3 CH ऑलरेडी तो है और एक H लग गया, यहाँ बन गया वो CH2 और एक H लग गया, और बॉन्ड N बॉन्ड डबल बॉन्ड NH, क्लियर। ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहाँ CH हाइड्रोजन चले गया कार्बन पे तो H लग गया, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, ठीक है NH लग गया यहाँ। अब यहाँ हमारे रिएक्शन में फिर से यहाँ KOH आ गया, बेस आ गया एज, फिर से यहाँ बेस आया। अब बेस का काम क्या है, आप दोनों यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना। अब ये हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, पर ये हाइड्रोजन इजीली नहीं निकालेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, पर यहाँ अलग अलग है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज अ हाइड्रोजन, तो वो क्या करेगा, ये वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेगा, तो ये वाला बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आ गए, नाइट्रोजन पे आ गए, ठीक है। तो क्या मिला हमें, फिर से देखिए CH3 CH, देखो CH3 CH और एक H है, यहाँ है CH2, सिंगल बॉन्ड N है डबल बॉन्ड N पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया N पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, क्या निकल गया यहाँ से, वाटर निकल गया। अब N पे निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ से वाटर निकल गया, तो क्या होगा यहाँ से, फिर से ध्यान दो, यहाँ भी रेजोनेंस देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और जो नाइट्रोजन था ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ चले गए, कार्बन पे चले गए। ध्यान से देखो क्या हुआ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, नाइट्रोजन पे गए, तो ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन पे चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से क्या ब्रेक हो गया, N2 गैस यहाँ से लिबरेट हो गई, N ट्रिपल बॉन्ड N, मालूम है सभी को कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन गया और N नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई नाइट्रोजन गैस। तो अब ए वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, तो क्या मिला हमें, CH3 CH कार्बन पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया, कार्बन पे कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया, तो हमारे रिएक्शन में फिर से क्या आ गया, यहाँ वाटर आ गया, फिर से क्या आ गया, वाटर आ गया H प्लस एंड OH माइनस, फिर से वाटर आया। वाटर का काम क्या है, क्या करेगा, एक नाइट कार्बन पे क्या है, और वाटर को मैं इस तरह से लिख देती, ठीक है, H प्लस OH माइनस ऊपर में लिखते हैं। अब क्या करेगा, जो कार्बन पे निगेटिव है तो ये क्या कर लिया, इसने अपने तरफ क्या कर रहा, हाइड्रोजन को ले लिया उसने अपनी तरफ हाइड्रोजन को, तो क्या मिला हमें रिएक्शन में, देखिए CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह, CH3 CH2 ऑलरेडी था, एक H आ गया तो क्या बन गया वो CH3, क्या बन गया वो CH3। अगर तो भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो इस तरह से लिखो CH3, C पे एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, बन गया इथेन। CH3 देखो ध्यान से देखिए, CH3 C H, क्लियर। अगर नहीं दिख रहा है तो रहने दो, नीचे का देखिए मत, हमें क्या मिला यहाँ तक ही ध्यान रखो, मिला समझ में आया कैसे, CH3 ऑलरेडी CH2 तो है और एक हाइड्रोजन वहाँ लग गया तो क्या बन गया ये CH3। इस प्रकार से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला यहाँ, इथेन, कौन सा मिला, इथेन। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में हो गया, इथेन में हो गया। मैकेनिज्म सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से एल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्ट अल्केन में हो जाता है, क्लियर। क्या किया हमने, पहले एसिटाल्डिहाइड से, फिर से ध्यान दो एक बार,
फिर क्या किया, एसिटल्डिहाइड से हाइड्रोजन को रिएक्ट किया तो उसका कन्वर्ट हाइड्रोजन में हो गया। बाद में रिएक्शन में बेस आया KOH है जो बेस, तो उसने OH माइनस ने हाइड्रोजन को अपने तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो वाटर बन के निकल गया, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लग गया। फिर हमने रेजोनेंस किया इसका, तो ये बॉन्ड यहाँ चले गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो कार्बन नेगेटिव हो गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। फिर से हमने कार्बन नेगेटिव हुआ तो फिर से हमारे रिएक्शन में वाटर आ गया, वाटर कार्बन पे अटैक किया, वाटर का H+ आयन, तो फिर हमें ये वाली रिएक्शन मिली। ठीक है, फिर से यहाँ बेस आया, बेस का काम है हाइड्रोजन को अपने तरफ लेना, तो इधर के हाइड्रोजन तो नहीं ले सकता, नाइट्रोजन के क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन इजीली ब्रेक हो गया, तो OH ने वाटर निकाल दिया तो N पे फिर से नेगेटिव चार्ज आया। फिर से यहाँ रेजोनेंस हो गया, यहाँ क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन है इसने बॉन्ड बनाया तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन के नाइट्रोजन तो निकल गया ब्रेक से और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो फिर से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लग गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लग गया, फिर से हमारे पास वाटर आया, वही रिएक्शन फिर से हो रही है, वाटर आ गया, वाटर में से H+ आयन कार्बन की तरफ चले गया तो क्या बन गया, ये इथेन बन गया। तो इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में हो गया, एसीटोन में, सॉरी इथेन में हो गया। और हमने रिएक्शन में देखे कि प्रोपेनोन का कन्वर्ट एसीटोन का कन्वर्ट प्रोपेन में हो जाता है, तो आपको यही इसका ही मैकेनिज्म खुद से सॉल्व करके देखिए, क्लियर, तो आपको समझ में आ जाएंगे रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा कुंती रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हमने क्या देखा, उल्फ-किस्लर रिडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्लेमेंसन रिडक्शन और उसका मैकेनिज्म। यहाँ हमने देखा उल्फ-किस्लर रिडक्शन और उसका मैकेनिज्म। मैंने 2 रिएक्शन दी हुई आपको, रिएक्शन क्या करिए, सॉल्व करिए, क्लियर। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन। यहाँ हमारी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन थी, यहाँ हमारी नेमिंग रिएक्शन क्या हो गई, एंड हो गई, क्लियर। तो अब हमारा एक टॉपिक बचा है ऑक्सीडेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।